गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों देखिए, आज की क्लास हमारी क्लास 10th की रसायन विज्ञान के IUPAC नामकरण की है। जैसा कि आपको पता है, आपकी कुछ क्लासें IUPAC पद्धति की अवेलेबल हो चुकी हैं। हमने 2-3 दिन से IUPAC नामकरण क्लास 10th की क्लास की केमिस्ट्री की नहीं बनाई थी, ठीक है ना। बनाई थी, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रियाओं के चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर की बनाई थी ना। आज मैं आपको IUPAC पद्धति की क्लास जहां पे चल रही थी उसी को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक तो आपको IUPAC पद्धति बहुत मुख्य है, जो आगे वाली बोर्ड परीक्षा आ रही है उसमें से इस चैप्टर से मिलेगा। IUPAC नाम प्रति वर्ष लिखने के लिए आते हैं, और इधर से आपको एक तरफ से शुरुआत से आपको रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपका कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है। तो इसीलिए वहां उसकी क्लासें आपको प्रोवाइड कराते थे, और जीव विज्ञान की परमानेंट क्लासें आपको प्रति एक दिन दे रहे हैं। लेकिन मैंने IUPAC की क्लास को 2-3 दिन के लिए रोक दिया था, क्योंकि वहां मुझे इंटर की क्लास केमिस्ट्री की प्रोवाइड करानी थी, ठीक है ना। आज उसी क्लास को आगे ले चलते हैं, ठीक है ना। तो आज पढ़ते हैं। कुछ मैंने आपको 7 से 8 रूल्स कंप्लीट करा दिए थे। आज ये IUPAC पद्धति का लास्ट नियम है, लास्ट रूल है। इस रूल को समझ लीजिए, ठीक है ना, और IUPAC नाम लिखना प्रारंभ हो जाएंगे। इस रूल को लास्ट समझते हैं। देखिए, यदि कार्बनिक यौगिक में एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, यदि आपकी कौन जनक श्रृंखला मतलब एलिफैटिक संरचना में, ठीक है ना, मतलब क्रियात्मक किसमें उपस्थित हो, कार्बनिक यौगिक में। और कार्बनिक यौगिक क्या लिखते हैं, संरचना लिखते हैं। कौन सी, एलिफैटिक संरचना लिखते हैं। उसी में जुड़े होते हैं क्रियात्मक समूह और पार श्रृंखला। क्या कह रहा है, एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उनकी वरीयता का क्रम निम्न प्रकार होगा। तो उसके लिए आपको क्रियात्मक समूह की एक टेबल दी गई है, मतलब एक आपको क्या दी गई है, सूची दी गई है। किसकी, क्रियात्मक समूहों की। और इस सूची में आपको कुछ क्रियात्मक समूह दिए गए हैं, और उनके पूर्व लग्न दिए गए हैं, और देखिए अनुलग्न दिए गए हैं। पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स, अनुलग्न मतलब सफिक्स। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, पूर्व लग्न जिसका लिखेंगे वो जनक श्रृंखला से पूर्व माने पहले, ठीक है ना। जनक श्रृंखला से पहले लिखेंगे वो लिखा जाएगा पूर्व लग्न, और अनुलग्न जब लिखेंगे जनक श्रृंखला के लास्ट में जोड़ेंगे वो होगा अनुलग्न। अब लिखेंगे किसका पूर्व लग्न और लिखेंगे किसका अनुलग्न, अब वो समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपको कोई संरचना दी है, जिसमें आपको संरचना दे रहे हैं, यहां पे देखिए CH3 CH2 COOH। इस प्रकार से आपको एक संरचना देगी। यहां पे देखिए आप, और यहां से हम जोड़ रहे हैं OH समूह, सॉरी, चलो हम यहाँ पे CH3 भी जोड़ देते हैं। CH3, और संरचना में हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं OH भी जोड़ रहे हैं, CH2OH। देखिए बच्चों, एक स्ट्रक्चर दी गई है। अब आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्रियात्मक समूह 2 दिए गए। एक तो दिया गया इसमें, देखिए OH कहीं है, हाँ ये देखो OH है ना। और आपको एक दिया COOH क्रियात्मक समूह, ये देखो पहले नंबर पे है। 2 दिए क्रियात्मक। अब इस संरचना में मुझे एक का लिखेंगे अनुलग्न और एक का लिखेंगे पूर्व लग्न। अब बात ये आती है कि बच्चों, हम किसका साफ अनुलग्न लिखें और किसका पूर्व लग्न लिखें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जिसका टेबल के अनुसार से वरीयता ज्यादा है उधर से हम अंकन करेंगे, ठीक है ना। जिसकी अब वरीयता कैसे पता लगेगी, जो टेबल में सबसे ऊपर है तो वो मुख्य है, उसकी वरीयता ज्यादा है, मतलब उसकी प्रधानता ज्यादा है, और जो नीचे है उसकी प्रधानता कम है। मतलब वरीयता का ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, वरीयता का घटता क्रम, और नीचे से ऊपर चलेंगे तो वरीयता का बढ़ता क्रम। इसका मतलब ये, जो सबसे ऊपर है उसकी वरीयता ज्यादा है, उसे ज्यादा प्रधानता दी जाएगी जो ऊपर होगा, और जो नीचे होगा उसकी प्रधानता कम होगी। तो अंकन हम कहां से करेंगे, जिसकी वरीयता ज्यादा होगी, जिसकी वरीयता ज्यादा होगी। तो टेबल में, टेबल के अनुसार वरीयता ऊपर से नीचे चलेंगे तो घटती चली जाएगी, क्योंकि क्रियात्मक समूह की। अब बात ये आती है साहब कि अब मैं पूर्व लग्न किसका लिखें, अनुलग्न किसका लिखें। यहाँ पे देखिए 2 क्रिया, एक OH क्रियात्मक समूह, एक COH क्रियात्मक समूह है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, एक OH क्रियात्मक समूह, एक COH है।
इसमें अब देखो इनमें दोनों में वरीयता किसकी ज्यादा है। देखिए भाई COH कहां पर है, ये ऊपर है, और OH कहां है, सबसे नीचे है ना। तो वरीयता में कौन आगे है, COH, मतलब प्रधानता सबसे ज्यादा किसे दी जाएगी, COH को, ठीक है ना। अब देखो दूरी इनकी देखते हैं, बराबर पे है, देखो कार्बन 1 पर ही लगा COH और कार्बन 1 पर ही लगा OH, मतलब दूरी बराबर है। चाहे आगे से अंकन करेंगे या पीछे से करेंगे, पहले ही नंबर पर सीधे OH पहले कार्बन से जुड़ा है। अब इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है ना, अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट है, किसमें, यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट है तो उस कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, नंबर 1 दिया जाएगा, उसी कार्बन की तरफ से अंकन प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए OH की वरीयता कम है, कोई बात नहीं। अब इस क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट है ना, अब एक तो क्रियात्मक समूह है और दूसरा इसका क्रियात्मक समूह जनक श्रृंखला में गिना जाएगा। किसमें गिना जाएगा, जनक श्रृंखला में। देखो वैसे तो कार्बन थे 1 2 3 जनक श्रृंखला कहां से यहां तक होगी, जनक श्रृंखला, ये जनक श्रृंखला होगी, और ये क्या कहलाएगी आपकी, पार्श्व श्रृंखला। ये क्या हो गई, पार्श्व श्रृंखला, ये पार्श्व श्रृंखला हो गई। अब ये क्या होगी, जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला हो गई। अब क्रियात्मक समूह कौन, एक ये और एक ये, दो क्रियात्मक समूह हो गए। अब वैसे तो जनक श्रृंखला में कितने थे, 1 2 3 कार्बन, जैसे इसमें क्रियात्मक समूह COH आया तो इसका कार्बन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो जनक श्रृंखला में कितने कार्बन हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। अब अंकन कहां से प्रारंभ करेंगे, जिसकी वरीयता ज्यादा है। वरीयता किसकी ज्यादा, COH की, तो अंकन कहां से प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4। आगे बात समझ में। अब देखिए किसका पूर्व लग्न लिखें, किसका अनुलग्न लिखें, किसका लिखेंगे, जिसे मुख्यतः प्रधानता नंबर 1 दी गई थी उसका लिखेंगे अनुलग्न, और जिसे प्रधानता कम मिली थी, मतलब जिसकी वरीयता कम थी, उसका लिखेंगे पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न किसका लिखेंगे, OH का। किसका लिखेंगे, OH का। OH का पूर्व लग्न देखिए क्या है यहां पर, OH का पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी, क्या है, हाइड्रोक्सी। तो क्या लिखेंगे, कितने नंबर हाइड्रोक्सी है, देखिए 4 नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, नाम लिखिए 4 हाइड्रोक्सी। आगे बात समझ में, 4 हाइड्रोक्सी। अब यहां पे देखिए किसका नाम लिखा जाएगा, पार श्रृंखला। पार श्रृंखला कौन है, मेथिल। मेथिल कितने नंबर लगी, 1 2 3, तो 4 हाइड्रोक्सी और 3 मेथिल। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, 3 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल। अब किसका नाम लिखा जाएगा, जनक श्रृंखला का। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। 1 कार्बन को मेथेन, 2 को एथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन। इस तरीके से हम एल्केन्स रेडी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन कितने हैं, 4। 4 पे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन तो लिखेंगे साहब, लेकिन इसमें COH का क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न। क्या जोड़ेंगे, COH का अनुलग्न। COH का अनुलग्न क्या होता है, यहां पढ़िए क्या लिखा, ओइक अम्ल। क्या लिखा है, देखिए अनुलग्न ओइक अम्ल। ये कब लिखा जाएगा, जनक श्रृंखला के बाद। अनु माने बाद में, पूर्व माने पहले। पूर्व माने देखो पहले, तो मैंने पहले लिख दिया था हाइड्रोक्सी। पूर्व लग्न कैसे लिखा जाएगा, जनक श्रृंखला पहले तो हो गया 4 हाइड्रोक्सी। अब अनुलग्न कब लिखा जाएगा, जनक श्रृंखला के बाद में। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4। 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन हम पूरा नहीं लिखेंगे। अब जो ओइक अम्ल है ना, अनुलग्न, जो ये अनुलग्न है, अनुलग्न इसी जनक श्रृंखला में अनुलग्न के रूप में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसी में ओइक अम्ल जोड़िए, ब्यूटेनोइक अम्ल। समझ में आया बात है, और समझ में। अब देखिए इसी प्रकार से आप इनकी वरीयता के क्रम के अनुसार इन्हें प्रधानता दी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम अंकन करते चले जाएंगे, समझ गया। जिसकी जो इसमें क्रिया समूह 2 दें चाहे 3 दें, जितने भी दिए जाएं, तो प्रधानता उसे मुख्य दी जाएगी जो उसके ऊपर होगा।
जैसे दो क्रिया समूह या तीन हो तो तीनों में जो सबसे ऊपर होगा तो उसे दी जाएगी क्या, नंबर एक मिलेगा, वहीं से अंकन शुरू करेंगे और जो शेष बचेंगे उनका लिखा जाएगा पूर्व लग्न, और जिधर से अंकन होगा उसका लिखेंगे अनुलग्न। ठीक है ना। और अनुलग्न कहां जुड़ेगा, जनक श्रृंखला के बाद में अनुलग्न के रूप में। जैसे ब्यूटेन में क्या कर दिया, ब्यूटेनोइक अम्ल। आगे बात समझ में। सभी पूरी टेबल को आप बना लीजिए, आपको बता दिया किसका पूर्व लग्न लिखना है, किसका अनुलग्न लिखना है। नोट कीजिए। देखिए बच्चों, कुछ क्रियात्मक समूह अभी आपने लिखे थे और शेष बचे क्रिया समूह ये आपको और लिखा देते हैं। ये टेबल में दोबारा फिर नोट कर दीजिए, इन्हें भी आप लिख दीजिए। देखो उसी प्रकार से जो अभी क्रिया समूह आपने लिखे थे उसी के आगे के कुछ क्रियात्मक समूह शेष थे वो भी आपको लिखिए, ये भी नोट कीजिए। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, क्रिया समूह वही है जो आपको लिखे थे, उसी के नीचे जो आप क्रियात्मक समूह लिखाए थे उसी के नीचे के क्रिया समूह जो शेष थे वरीयता उन्हीं से नीचे है लिखी। ठीक है ना। जो आप क्रिया समूह लिख चुके थे अभी उन्हीं के आगे के ये नीचे के क्रिया समूह हैं। ठीक है ना। उनके आगे का इनके उसके नीचे ने वरीयता क्रम में दिया गया। ठीक है ना। क्योंकि एक बार में पूरा क्रिया समूह नहीं इसमें बन पाए, इसलिए दोबारा मैंने सभी क्रिया समूह लिखे हैं। ठीक है ना। तो देखिए ऐसा है, जो आपने अभी लिखा था जितना क्रिया समूह ना फंक्शन ग्रुप, उन्हीं के जस्ट नीचे ने नोट कीजिए, उन्हीं के जस्ट नीचे नोट कीजिए क्योंकि इनका क्रम उनसे भी नीचे है। ठीक है ना। अब यह देखिए, ये तो वही एसएच का जो पूर्व लग्न होता है क्या है, मर्केप्टो, और इसका अनुलग्न क्या होगा, थायल। और इसी प्रकार NH2 का पूर्व लग्न क्या होगा, एमीनो, और अनुलग्न होगा एमीन। अगर से पहले लिखते हैं पूर्व लग्न जनक श्रृंखला पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एमीनो। अगर जनक श्रृंखला के बाद में लिखते हैं अनुलग्न के रूप में तो क्या लिखेंगे, एमीन। ठीक है ना। और अब प्रधानता आई है कार्बन डबल बॉन्ड की। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, ठीक है ना, ये भी क्रिया समूह के अंदर गिना जाता है, तो यहां पर पूर्व लग्न कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें जनक श्रृंखला से पहले कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड आता है तो जनक श्रृंखला से पहले कुछ नहीं लिखेंगे, देखो लगा डैश, कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे, इन जुड़ता है ना। डबल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ता है, इन। वो क्या जोड़ेंगे, जनक श्रृंखला के बाद में अनुलग्न के रूप में। अगर प्रोपेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ब्यूटेन हो तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है ना। इन लग जाएगा अनुलग्न के रूप में। अब बात आती है ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रधानता है वो डबल बॉन्ड से कम है, तो यहां आपका पूर्व लग्न इसका कुछ नहीं लिखेंगे, केवल जनक श्रृंखला में अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ेंगे, आइन। ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, आइन। इसी प्रकार बात करें ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन का अनुलग्न पूर्व लग्न तो एपॉक्सी होता है लेकिन अनुलग्न कुछ नहीं होता है। देखिए एपॉक्सी का अनुलग्न कुछ नहीं होता है लेकिन अनुलग्न होता है क्या, नहीं पूर्व लग्न होता है एपॉक्सी ऑक्सीजन का, और अनुलग्न में कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना। अब N2 का क्या जोड़ेंगे साहब, N2 है, N डबल बॉन्ड N, इसे हम N2 बोलेंगे, N2 बोल सकते हैं या N डबल बॉन्ड N बोल सकते हैं। N2 का जो पूर्व लग्न होता है वो एजो होता है। इसे जनक श्रृंखला से अगर पहले लिखते हैं, अगर N2 आता है क्रिया समूह कहीं भी N2 लगा है, ठीक है ना, तो जनक श्रृंखला से पहले क्या लिखेंगे, एजो। और अनुलग्न क्या होता है, कुछ नहीं। ठीक है ना। नाम के साथ, जैसे आपका ब्यूटेन है, 4 कार्बन है जनक श्रृंखला में, तो ये क्या लिखा है, नाम के साथ, लेकिन अनुलग्न में नहीं, पूर्व लग्न में क्या जोड़ेंगे, एजो। जैसे ब्यूटेन है तो क्या लिखेंगे, एजो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, एजो ब्यूटेन। इसे समझ लीजिए अच्छे से। देखिए पूर्व लग्न दिया है क्या, एजो N2 का है ना, एजो। अनुलग्न कुछ नहीं, तो नाम के साथ लिखना है तो एजो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, एजो ब्यूटेन। इसी प्रकार से NO2 है, NO2 का क्या है, पूर्व लग्न तो नाइट्रो है लेकिन अनुलग्न कुछ नहीं, नाम के पूर्व क्या लिख देंगे, नाम के पूर्व क्या जोड़ेंगे, नाइट्रो। क्या जोड़ेंगे, नाइट्रो। पूर्व माने पहले, जैसे मान लीजिए आपका ब्यूटेन है तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, नाइट्रो ब्यूटेन। देखिए नाम से पहले, नाम से पूर्व, तो पूर्व लग्न क्या जुड़ेगा, जनक श्रृंखला से पहले, तो NO2 का पूर्व लग्न क्या होता है, नाइट्रो, तो हो जाएगा नाइट्रो। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन, तो नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है ना। इन्हें भी नोट कीजिए आप, एकदम स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें।
देखिए बच्चों, अभी आपने जो हमने क्रियात्मक समूह की एक आपको टेबल बनाने, सूची बनाने के लिए दी थी, ठीक है ना, इसमें 3 कॉलम थे, एक में क्रियात्मक समूह, दूसरे में पूर्व लग्न और तीसरे कॉलम में अनुलग्न। मतलब जो क्रियात्मक समूह थे उनके अनुलग्न, पूर्व लग्न और अनुलग्न हमने आपको अभी समझा दिए थे, कहां पे अनुलग्न लगाना है और कहां पर पूर्व लग्न लगाना है। तो उसी टेबल के आधार पर हम बात करते हैं, कुछ यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने जा रहे हैं। तो पहला आईयूपीएसी नाम आपके सामने है, ये इस यौगिक का आपको लिखना है, ठीक है। पहला कंपाउंड क्या है, पढ़िए, CHO। देखो मैंने OH उल्टा लिख दिया, यहां पहले CHO ऐसे पढ़ेंगे, OHC नहीं पढ़ेंगे। देखो ये होता है किसके लिए, इस तरीके से होता है क्योंकि OH जो होता है कार्बन से इस तरीके से जुड़ा होता है। देखिए जो हमारा OH अगर आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से OH सीधा कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। अब लेकिन ये आपका पूरा मूलक है, OH ना समझे, क्या OH नहीं है, पूरा क्या है CHO, ठीक है ना। अगर CHO देखो, एक तो सीधा लिखा है, ये CHO लिखा है CHO, लेकिन जब आप श्रृंखला के इस साइड में लिखेंगे तो CHO इस तरीके से पढ़ेंगे, अगर सामने लिखेंगे तो सीधा CHO लिखेंगे, ठीक है ना। ये बैलेंसी के हिसाब से जुड़ा होता है इस वजह से, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे CHO अगर लिखना है तो कार्बन को उधर मुड़ाना होगा, कार्बन इस तरीके से CHO लिखेंगे, समझे, तो उल्टा हो जाएगा, इसीलिए कैसा लिखेंगे CHO, ठीक है ना, इस तरीके से। देखो CHO सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COH, और ऊपर देखो ये इसमें आप देख रहे हैं इस यौगिक, इस श्रृंखला में, इस संरचना में 2 क्रियात्मक समूह हैं, है ना। अभी आपको जो मैं टेबल लिखाई है उस टेबल के आधार पर आप देखिए बच्चों कि क्या हमने जो आपको सामने एक यौगिक लिखा है, एक यौगिक की संरचना लिखी है, इस संरचना में आपको 2 क्रियात्मक समूह नजर आ रहे हैं। देखो एक तो आपका COH क्रियात्मक समूह है और एक CHO है ना, दोनों क्रियात्मक समूह। देखो दोनों क्रियात्मक समूह है भाई, दोनों क्रियात्मक समूह हैं। टेबल उठा के देखिए जो मैंने ये बनवाई है, दोनों क्रियात्मक समूह, ये वाला CHO ये भी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह है ना। और ये कौन सी है, पार्श्व श्रृंखला, ऐसे आप जानते हैं क्या है, पार्श्व श्रृंखला। अब जो आपकी बची है, देखो जो दोनों क्रियात्मक समूह में कार्बन है ना, इसमें भी क्रिया समूह में कार्बन है और इस वाले भी क्रियात्मक समूह में कार्बन है, ठीक है ना। तो हमारी जनक श्रृंखला कहां से, यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगी, जनक श्रृंखला, ठीक है ना। दोनों क्रियात्मक समूह के कार्बन जनक श्रृंखला के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं सावम अंकन किसे करें, कहां से अंकन करें, क्या CHO की तरफ से अंकन करें या COH की तरफ से अंकन करें। भाई आप पूछोगे ना, अगर आपके मन में विचार आना भी चाहिए कि साव में अंकन करें तो कहां से, कि दोनों क्रियात्मक COH भी है इसमें और CHO भी है। तो इसके लिए मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, क्या टेबल ने समझाई थी, क्या समझाई थी, यदि जो क्रियात्मक समूह आपकी टेबल में जो ऊपर होता है उसकी प्रधानता ज्यादा होती है, उस टेबल को उठा के देखिए और उसमें ये देखिए COH ऊपर है या CHO ऊपर है, तो कौन ऊपर है, COH, ठीक है ना। तो जो ऊपर होता है, जिसकी प्रधानता ज्यादा होती है, जिसकी वरीयता ज्यादा होती है, उसी की तरफ से अंकन प्रारंभ करते हैं। तो अंकन बताओ कहां से करेंगे, COH की तरफ से। गुड, 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4 हो गए। अब इनका नाम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो एक तो ये क्रिया समूह और एक क्रिया समूह, ये होगा पार्श्व श्रृंखला, लेकिन पूर्व लग्न उसके बाद अनुलग्न। तो मैंने बताया था जनक श्रृंखला में अगर एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह हों तो उनकी वरीयता के आधार पर उनका नाम लिखते हैं ना। तो जिसकी वरीयता कम होती है उसका लिखा जाता है पूर्व लग्न, और जिसकी वरीयता ज्यादा होती है उसका क्या लिखते हैं, अनुलग्न, ठीक है ना। तो वरीयता किसकी ज्यादा है, COH की, तो इसका क्या लिखेंगे, अनुलग्न, और वरीयता कम किसकी है, CHO की, तो इसका लिखेंगे पूर्व लग्न। अब बात करते हैं साहब CHO का पूर्व लग्न होता क्या है, CHO का बताइए पूर्व लग्न क्या है, अभी आपको बताया था, नो बोलिए, टेल मी आंसर। CHO का पूर्व लग्न
फार्मिल या ऑक्सो, फार्मिल या ऑक्सो। देखिए फार्मिल या ऑक्सो, बात ये आती है साहब, इसका हम फार्मिल लिखें ऑक्सो लिखें कोई बात नहीं, आप चाहे फार्मिल लिख लो और चाहे ऑक्सो लिख लो, लेकिन यहाँ एक पार श्रृंखला भी है ये। अगर हम इसका देखिए, यदि हम इसकी ऑक्सो लिखते हैं ऑक्सो तो ओ से लिखा जाएगा। यहां पे देखो ऑक्सो यदि लिखते हैं तो ओ एक्स ओ, और CH3 का क्या लिखेंगे, मेथिल, क्या लिखेंगे, मेथिल। अब इनमें आप ये देखो, ऑक्सो यदि लिखते हैं तो ओ से लिखा जाएगा, मेथिल लिखते हैं तो एम से लिखा जाएगा। अब यहां पर हम ऑक्सो पहले लिखें या मेथिल पहले लिखें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्णमाला पढ़नी है, किसकी, अंग्रेजी वाली ABCD, है ना। अब जिसका नाम पहले, जो लेटर पहले आ जाए वर्णमाला में, जो लेटर पहले आ जाए उसी का नाम पहले लिख दो। CHO का पूर्ण क्या होता है, ऑक्सो, तो ओ पहले आएगा या एम पहले आएगा, ओ आएगा, तो क्या लिखेंगे पहले, ऑक्सो। जिसका नाम पहले आए तो ऑक्सो, तो लिखेंगे 4 ऑक्सो, नाम क्या होगा, 4 ऑक्सो, लिख लिया 4 ऑक्सो। अब किसका नाम आएगा, इसका पार श्रृंखला का कितने नंबर पर, CH3 3 नंबर पर, 3 मेथिल। ये नंबर आपको जरूर लिखना है, क्या है, लोकेंट नंबर, मतलब लोकेशन नंबर। इनसे ये पता लगता है कि हमारी पार श्रृंखला या क्रियात्मक समूह, पार श्रृंखला या क्रियात्मक समूह कौन से अंक पर लगी है, वो लोकेशन देते हैं ये नंबर, इसीलिए नंबरों को कहा जाता है लोकेंट नंबर, ठीक है ना। सब क्रियात्मक समूह पार श्रृंखला का नाम लिखने से पहले क्या लिखेंगे, लोकेंट नंबर। तो हमने देखो नाम ऑक्सो लिखने से पहले क्या लिखा, 4 क्या है, लोकेंट नंबर। उसके बाद ये छोटा सा निशान दिख रहा है, इसे कहते हैं हाइफन, तो लिखे 4 हाइफन ऑक्सो, ठीक है ना। लेकिन हाइफन का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बता दिया इसका, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है, मतलब क्या मतलब होता है, हाइफन, ठीक है ना। लेकिन नाम कैसे पढ़ते हैं, 4 ही पढ़ते हैं, हाइफन वगैरह कहते नहीं है, लेकिन बता दिया, ठीक है ना। तो 4 ऑक्सो, क्या बोलेंगे, 4 ऑक्सो 3 मेथिल। अब बात आती है जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला कितने कार्बन है, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में क्या जोड़ेंगे, COH का अनुलग्न, तो क्या हो जाएगा अनुलग्न COH का, ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल। तो नाम में क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब देखिए कितने नंबर पर भाई COH जुड़ा, 1 नंबर पर, तो लिखते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल 1, ठीक है ना। अगर ये 1 आगे भी लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे भी लिख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और आपका ये नाम है, इसे भी देखते हैं, एक कंपाउंड और है, इसका नाम लिख दिए। इसमें भी देखो 2 क्रिया समूह बच्चों, एक ये क्रियात्मक समूह, एक ये क्रियात्मक समूह, 2 है ना क्रियात्मक समूह। अब बात आती है साहब कौन सा वाला हम पहले लिखें, वही बात जो यहां पे थी CHO, सो यहां पर है। अब बात ये आती है कि बड़ा कौन है, प्रधानता किसे जहां दी गई है, COH को, तो अंकन कहां से होगा, सीधी सी बात COH की तरफ से। क्या लिखे, नंबर 1 2 3 4 5 6, आगे बात समझ में, ठीक है ना। ये क्या हो गई, पार श्रृंखला, क्या हो गई, पार्श्व श्रृंखला हो गई। ये हो गया क्रियात्मक समूह, ये हो गया क्रियात्मक समूह। और नाम पहले किसका लिखना है, जिसकी प्रधानता कम है, तो कम किसकी है, CHO की। CHO का क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न क्या होता है, अभी लिखा था, ऑक्सो या फार्मिल, चाहे फॉर्मिल लिख लो अच्छा ऑक्सो लिख लो, नो टेंशन, ओके, ठीक है, लिखते हैं। अब चाहे इस बार बताओ फार्मिल लिख दिए, ऑक्सो भी लिखा था, फार्मिल लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मिल अगर लिखेंगे तो फार्मिल अगर हम लिखते हैं तो देखिए फॉर्मिल, तो F पहले आता है। अगर मेथिल लिखते हैं तो METHYL मेथिल, तो इनमें भी क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला इंग्लिश की, तो पढ़िए F पहले आएगा कि M पहले आएगा, ABCD में F पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मिल। कितने नंबर है, 4 नंबर, क्या लिखेंगे, 4 फॉर्मिल, 4 फॉर्मिल हो गया फॉर्मिल।
अब ऑक्स मेथिल कितने पे है? 3 नंबर, 3 मेथिल, 3 मेथिल, कोई डाउट? अब जनक श्रृंखला में कितने कार्बन? 6 कार्बन क्या बोलते हैं? हेक्सेन। क्या बोलते हैं? हेक्सेन। लेकिन ओइक अम्ल जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक अम्ल, या बन आगे लगा दो कोई दिक्कत नहीं, हेक्सेनोइक अम्ल। ओके, चाहे बन पीछे कर चाहेंगे, नो टेंशन। नोट कीजिए, दोनों कंपाउंड को नोट कीजिए। बच्चों यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हेक्सेनोइक की जगह पे क्या होगा? हेक्सीनोइक। क्यों? यहां पे देखिए डबल बॉन्ड, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। 2 नंबर क्या है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में क्या होगा? इन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन जगह हेक्सीनोइक। क्या हो जाएगा? हेक्सीनोइक अम्ल, हेक्सीनोइक अम्ल। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह। डबल बॉन्ड की जगह क्या लिखेंगे उसके लिए सॉरी, हेक्सेन की जगह क्या हो जाएगा? हेक्सीनोइक, ठीक है ना, 1 हेक्सीनोइक अम्ल। अब नोट कीजिए, मिस्टेक को सुधार लीजिए बच्चों, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। नोट देखिए बच्चों, आपको नेक्स्ट एग्जांपल सी मिला है, इसकी वही आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। इसका पहले तो आप देखिए अंकन साफ किए से किधर से अंकन करना होगा। इसमें देखिए यहां पर क्रियात्मक समूह कौन है बताइए? इनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह है? सी नहीं, सीएल है ये। इसे बोलते हैं क्लोरीन, मतलब क्लोरो। क्रियात्मक समूह में हमेशा क्लोरीन की जगह क्लोरो हो जाता है, ठीक है ना। तो सीएल का देखिए पूर्व लग्न क्लोरो होगा, लिखा है ना, एक्स होता है, एक्स हाइलोजन कहते हैं, एक्स लिखा होगा, एक्स हाइलोजन। हाइलोजन माने क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो, ठीक है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब हाइलोजन एक्स का मतलब होता है। एक्स बराबर क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो, ये सब एक्स बराबर होते हैं, ये सभी हाइलोजन है, ठीक है ना, ये सभी क्या है? हाइलोजन है। तो यहां पे देखिए ये क्रियात्मक समूह है। कौन है क्रियात्मक समूह बताइए? सीएल। कौन है? सीएल। तो अंकन कहां से करेंगे? जिधर से सीएल नजदीक पड़ता है। अब बात ये आती है साहब, एक दूरी अगर ऐसे चलते हैं तो एक का जनक श्रृंखला क्या होती है? पहले तो जनक श्रृंखला इसकी चुनिए, पहले इसकी जनक श्रृंखला का चयन कीजिए, बाद में अंकन करते हैं, ठीक है ना। जनक श्रृंखला क्या है? कार्बन परमाणु जितने ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणु प्राप्त हों तो वो कहलाती है जनक श्रृंखला। किसी भी एलिफेटिक संरचना में जो सबसे लंबी कार्बन की संरचना होती है, कार्बन की श्रृंखला जितनी ज्यादा लंबाई में, जितनी, चाहे आप ऊपर से नीचे आए, चाहे दाएं से बाएं चले, तो ऊपर सीधे आके नीचे मुड़ जाए या सीधे आके ऊपर मुड़ जाए, सीधे चले जाए, मतलब कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए, तो वही जुड़ी जाती है जनक श्रृंखला। उसे क्या बोलते हैं? जनक श्रृंखला। यदि बात करें इधर से तो 1 2 ही कार्बन है, ऊपर से चले तो 1 2 3 4, देखिए इसमें 2 कार्बन है, 1 2 3 4, तो यही आपकी जनक श्रृंखला होगी। देखो इसे ये शॉर्ट में लिखी है, यहां पे देखो एथिल समूह नहीं है, ये जनक श्रृंखला है। देखिए किस तरीके से, CH3C, इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2CH3। देखिए जो आपका C2H5 था, इतना पर C2H5 हो गया कि नहीं? देखिए 1 2 कार्बन C2 और 2 3 और 2 5 हाइड्रोजन, सो ये C2H5 है, तो इतना पर C2H5 हो गया। देखिए इतना पद हो गया, C2H5 हुआ कि नहीं? तो अब ये आपकी जनक श्रृंखला में हो जाएगी, कोई आपकी पार श्रृंखला नहीं है, जनक श्रृंखला है, ठीक है ना। क्यों है? अगर आप ऊपर से नीचे चलते हैं, देखिए अगर मैं यहां से चलेंगे 1 2 3 नंबर पर सीएल पड़ेगा, 3 नंबर पड़ेगा सीएल, लेकिन अंकन वहां से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। कहां से पड़े? नजदीक पड़े। अगर आप ऊपर से चलते हैं 1 तो दूसरी कार्बन से लगा कौन क्रिया समूह क्लोरो लगा है, तो यहां से चलेंगे 1 2 3 4, एकदम नीचे से चलते तो तीसरे नंबर मिलता क्रियात्मक समूह, ठीक है ना, तो दूर पड़ता। ऊपर से चलते हैं तो दूसरे कार्बन से क्रियात्मक समूह लगा है, तो अंकन कहां से बेटर रहेगा? जिधर से नजदीक क्रिया समूह। कहां से पड़ रहा है? ऊपर से। तो 1 2 3 4,
ठीक है ना। तो इस तरीके से अंकन कर लेंगे। अब लिखेंगे नाम। नाम में मैंने बताया था इसका पूर्व लग्न होता है लेकिन अनुलग्न नहीं होता है लोजन का। तो पूर्व लग्न क्या लिखेंगे इसके नाम से पहले, क्या लिखे, क्लोरो। क्या लिखे, अब देखो ये होगी आपकी पार श्रृंखला। पार श्रृंखला क्या है, मेथिल। क्या है, मेथिल। अगर हम मेथिल को लिखेंगे तो एम से, और क्लोरो को लिखेंगे CHLORO, तो ये पहला इसका अक्षर क्या हो गया, सी, और इसका पहला लेटर एम हो गया। तो ABCD जब पढ़ेंगे तो पहले कौन आएगा, सी आएगा या एम आएगा, सी आएगा। तो सीधी सी बात है, तो नाम क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले लेटर आए। तो क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे सी है तो होगा 2 क्लोरो। क्या होगा, 2 क्लोरो। अब 2 नंबर पे CH3 भी है, कोई बात नहीं, फिर लिख दो दूसरा पॉइंट 2 मेथिल। ये जरूरी नहीं होता कि एक बार 2 नंबर लिख दिया दोबारा लिखेंगे नहीं। अगर एक ही कार्बन से 1, 2 या 3 क्रियात्मक समूह जुड़े हैं तो हर क्रियात्मक समूह के साथ वो लोकेंट नंबर लिखा जाएगा। ठीक है ना, हर क्रियात्मक समूह के साथ वह लोकेंट नंबर लिखा जाएगा जिस लोकेंट नंबर से पार श्रृंखला या क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। देखिए इसी 2 नंबर से एक क्लोरो समूह जुड़ा था जिसे क्रिया समूह कहते हैं, और दूसरा जुड़ा था पार श्रृंखला जिसे हम मेथिल बोलते हैं। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। तो पहले किसका नाम आया, क्लोरो का, तो लिखा 2 क्लोरो। अब 2 नंबर से जुड़ा मेथिल तो हो गया 2 मेथिल। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। बताइए नाम आया समझ में, नोट कीजिए। ये वाला भी नाम देखिए, इसे भी CH3 CH2 CH3। इसमें देखिए 2 CH से 2 मेथिल लिखी है, 2 पार श्रृंखलाएं। एक पार श्रृंखला ये आपकी लगी है, दूसरी पार श्रृंखला ये लगी है। बहुत सिंपली है, इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, नहीं है। देखिए कोई क्रिया समूह नहीं, केवल 2 पार श्रृंखलाएं। बहुत इजी है। जिसमें पार श्रृंखलाएं हैं तो उसमें अंकर किधर से करते हैं, जिधर से पार श्रृंखला नजदीक पड़ती है। जनक श्रृंखला कौन सा, यहां से लेकर यहां तक हमारी जनक श्रृंखला हो गई। जो एलिफेटिक संरचना सबसे लंबी प्राप्त हो, ठीक है ना, कार्बन परमाणु की, वो कहलाती है जनक श्रृंखला, मतलब पेरेंट्स चेन। अब इसमें अंकन कैसे करते हैं, जिधर से पार श्रृंखला नजदीक पड़ती है। अगर आगे से देखें 1 2 3 नंबर पर बढ़ रही है एक CH3, पीछे से देखें तो 1 2 नंबर पर बढ़ रही है CH3, तो किधर से नजदीक पड़ रही है, आगे से या पीछे से, पीछे से। तो अंकन किधर से करेंगे, पीछे से। अंकन करिए, नंबर 1 2 3 4 5, आ गया समझ में। अब नाम कैसे लिखेंगे, अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह, सेम क्रियात्मक समूह एक से अधिक बार है, अगर 2 जगह है तो डाई लिखेंगे, 3 जगह है तो ट्राई लिखेंगे, अगर 4 स्थान पर है तो टेट्रा लिखेंगे। ठीक है ना, सेम क्रिया समूह है। उसी प्रकार से अगर सेम पार श्रृंखला है, सेम, जैसे CH3 ये भी है, CH3 ये भी है, तो एक के लिए केवल उसका नाम लिखेंगे, CH3 का तो मेथिल लिखेंगे। अगर 2 लगी है मेथिल तो क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। अगर 3 लगी है मेथिल तो क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल। अगर 4 लिखी है तो टेट्रा मेथिल। क्या लिखेंगे, टेट्रा मेथिल। अगर CH3 4 लगी है एक ही संरचना में तो लिखेंगे टेट्रा मेथिल। नाम मेथिल से पहले क्या जोड़ेंगे, टेट्रा मेथिल। अगर 2 जगह लगी है तो क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। तो मेथिल से पहले क्या जोड़ेंगे, डाई। अब देखो कितने कितने नंबर पे लगी, लोकेंट नंबर क्या है, एक तो मेथिल लगी 2 नंबर पर और एक मेथिल लगी 3 नंबर पर। तो दोनों का लोकेंट लिख दीजिए 2,3, 2 पर भी है 3, 2,3। डाई 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। डाई कौन है, मेथिल, तो हो गया डाई मेथिल। अब जनक श्रृंखला का नाम देखो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन। नोट कीजिए बच्चों, समझ में आया, नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं ये IUPAC जो हमने नाम आपको लिखवाए हैं बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना, आज की क्लास यहीं पर लॉक करते हैं। ठीक है ना, आगे की क्लास इन्हीं IUPAC नाम को लिखने की क्लास नेक्स्ट कल आपकी इसी क्लास को आगे ले चलेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है ना, माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड लाइक।